वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से मुलाकात। इलाकाई मसाइल, गजा में पेशरफ्त और खलीज की सलामती के वसीतर अमूर पर गुफ्तगू। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए कतर के तामीरी कोशिशों की तारीफ़ की। तनाज़ात के हल के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली। इंग्लिश कप्तान का वन मैन शो, अकेले ही पाकिस्तान को हरा दिया। दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहीं। हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। पाकिस्तान टॉस जीतकर मैदान में उतरा। साइम और कप्तान सलमान पावर प्ले में चलते बने। साहबजादा फरहान ने फिर लाज रखी और 63 रन बनाए। एक और इवेंट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर मगर का शिकार। बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी को आंख के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने इको टेस्ट और ईसीजी को नॉर्मल करार दिया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से रजामंदी ली गई, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में बानी की हालत मुस्तहकम रही। हिदायत के साथ बानी पीटीआई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। भाई के इलाज और मेडिकल रिपोर्ट पर एतमाद नहीं। बानी ने पैगाम दिया है कि उन्हें नजर नहीं आ रहा। हमने कहा बानी को अलशिफा लेकर जाएं। उनका तिब्बी डेटा उनके डॉक्टर्स के पास है। अलीमा खानम की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा जब तक बानी अस्पताल नहीं पहुंचते हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भुट्टो का कहना है बीबी से आज बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। बानी की आंख सूजी हुई है और पिछले हफ्ते से हालत में कोई तब्दीली नहीं। बानी ने जोर दिया है कि वुकला और बहनें जाती डॉक्टर से मुआयना करने की दरख्वास्तें दायर करें। भक्कर में बैनुल सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। आईजी पंजाब ने कहा कांस्टेबल फहीम और शहबाज ने फर्ज की राह में जाम शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस का हर जबान फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के सामने सीसा पिलाई दीवार है। पंजाब पुलिस शहदा के अहलखाना को तनहा नहीं छोड़ेगी। जख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मौलजी की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की पुलिस चौकी पर हमले की मजम्मत, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोहाट में गाड़ी पर दहशत गर्दों की फायरिंग। डीएसपी लाची असद महमूद समेत 5 एहलकार और 1 राहगीर शहीद। घात लगाए दहशत गर्दों ने शकरदरा जाने वाली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। दहशत गर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर शरीक हुए। सदर ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ खतरा बने। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप की पहली तरजीह सिफारतकारी है। जरूरत पड़ने पर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौज इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। किसी भी मामले पर हतमी फैसला हमेशा सदर ही करते हैं। ईरान के खिलाफ सनसनीखेज रिपोर्टिंग देखी है। ईरान पर सदर ट्रंप का क्या फैसला करेंगे किसी को कुछ इल्म नहीं। और डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। अमेरिकी सदर आज सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करेंगे। जहाँ पे आपको तेज खेलने की ज़रूरत थी, इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। एक गलती हो तो बताऊँ ना, गलती एक से शुरू करें। फिर बड़ा पॉइंट आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है, सिवाय
साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। इस तरह के खेल से कौमी टीम सेमीफाइनल की हकदार नहीं। साबिक क्रिकेटर्स ग्रीन शर्ट की परफॉर्मेंस पर बरहम। बासित अली ने हेड कोच को भी आड़े हाथों लिया, कहा माइक हैसन जो सियासत कर रहा है वो साफ नजर आ रही है। बाबर आजम से ज्यादा कसूरवार सेलेक्टर्स और कोच हैं। हम खराब कप्तानी से मैच हारे। हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल करते हुए कामरान अकमल ने कहा आखिरी 5 ओवर में कम रन बने, सिवाय फरहान के सब ने खराब बैटिंग की। अबरार का मैच में होना जरूरी था। मेजबान शोएब मलिक ने कहा मॉडर्न डे क्रिकेट कहीं नजर नहीं आई। बाबर और फरहान की पार्टनरशिप में तेज रन नहीं बने। पीटीआई की बानी के चेकअप की पेशगी इत्तला न देने की शिकायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैमिली को बताया न हमें, प्रोसेस के बाद मुझे आगाह किया गया। हमारा मुतालिबा था कि फैमिली और जाती मुआलिज को रसाई दी जाए। बानी की सेहत का मसला है, उनके घर वालों का मुतमईन होना जरूरी है। अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास ने कहा गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई के मुआयने पर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के ज़ेर इल्तवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालिबा। रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। डील या डील इनके लिए अवेलेबल नहीं है। हमारी ऑफर तो पॉलिटिकल साइड पे है कि आप सियासी जमात के तौर पे बिहेव करें, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। पीटीआई के लिए डील या ढील की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासी साइट पर हमारी ऑफर मौजूद है। सियासी जमात का रवैया अपनाएं, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। एहतजाज और रिहाई फोर्स वाला रास्ता अपनाएंगे तो अपनी मुश्किलात बढ़ाएंगे। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा पीटीआई अपनी रविश से बाहर न आए तो मुल्की सियासत में अपना किरदार खो बैठेगी। बानी पीटीआई का तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने कल रात मुकम्मल चेकअप किया है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा। आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड ग्रुप 1 में शामिल। पाक भारत मैच 14 जून को एजबेस्टन में होगा। मोहसिन नकवी को कराची तरक्याती मंसूबों की कमेटी में शामिल करने की तजवीज़ मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने आज सदर आसिफ जरदारी पर वाजे कर दिया शहर के मंसूबे शहरी और सूबाई हुकूमत देखेगी। जराये का कहना है पार्टी ने जवाब में कहा मोहसिन नकवी कराची में जारी FWO के तरक्याती मंसूबे का जायजा ले सकती हैं। सदर जरदारी ने कराची के मामले पर क़यादत को आड़े हाथों लिया था। प्रोग्राम खबर में सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक अंदरूनी कहानी सामने लाए। बताया सदर जरदारी ने कराची के मवाज़ने और मीडिया तनकीद पर नाराजगी का इजहार किया। पूछा था कि पैसे इख्तियारात किस चीज़ की कमी है। सदर जरदारी ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला भी सुना दिया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्टिव हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नीपा चौरंगी पर K4 तौसील मंसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का K4 पर तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुराद अली शाह ने नीपा ताहसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कहा तरक्याती मंसूबों में हाई रुकावटों और ट्रैफिक रवानी में मसाइल हल किए जाएं। शहरियों की आमद-ओ-रफ्त में आसानी यकीनी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा इंतजामिया और पुलिस वाटर कॉरपोरेशन की मदद करे ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस ले ली। साबिक वजीर आला ने कहा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म पर सिक्योरिटी वापस ली गई। पता चला ऊपर से ऑर्डर आया था। थ्रेट अलर्ट्स के सबब साबिक वजीर आला की हैसियत से सिक्योरिटी मिली थी। मेरे पास एक जैमर, 2 डबल कैबन और ड्राइवर समेत 14 अफराद का स्टाफ था। DI खान दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, फिर भी सिक्योरिटी वापस ली गई। सूबे में हमारी हुकूमत है, लेकिन फिर भी ये बिला जवाज इकदाम किया गया। दोबारा सिक्योरिटी दी गई तो नहीं लूंगा। CM हाउस में अगर गाड़ियां कम हैं तो मैं अपनी गाड़ियां भेज दूंगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी के प्रेस सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी।
कहा अल-यमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। कराची में डबल ट्रिपल पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल के व्हील को जंजीर लगाई जाएगी। ई चालान जारी करने के बाद मोटरसाइकिल से जंजीर हटाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार कर दिया। डीआईजी ट्रैफिक पी मोहम्मद शाह का कहना है कराची में इफ्तार से पहले वाटर टैंकर्स सड़कों पर नहीं आ सकेंगे। टैंकर्स के 4 से 6:30 बजे तक सड़क पर निकलने पर पाबंदी होगी। रिक्शों की मार्केटों में दाखिले पर पाबंदी होगी। गैर कानूनी पार्किंग, रेहड़ियों और रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी शनाख्ती कार्ड के सिक्योरिटी फीचर तब्दील कर दिए गए। फिंगरप्रिंट्स और आईआरएस स्कैन को कवायद में बाकायदा शामिल कर लिया गया। शनाख्ती कार्ड के तस्दीकी फीचर भी तब्दील। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कवायद में QR कोड, बाकायदा सिक्योरिटी तस्दीकी फीचर की कानूनी हैसियत हासिल। QR पर मबनी तस्दीक से ऑफलाइन और ऑनलाइन फौरी वेरिफिकेशन मुमकिन होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के रिहायशियों के कार्ड पर मखसूस इबारत दर्ज करना लाजमी करार। हज ऑपरेशंस को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला। वजारत मजहबी उमूर और वजारत IT के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा हज के अमल को मजीद शफाफ और सहल बनाया जा रहा है। डिजिटल निज़ाम से गैर ज़रूरी ताख़ीर और इंसानी गलतियों का खात्मा होगा। शिजा फातिमा ने कहा सादा और आसान फहम ऑनलाइन हज पोर्टल कायम किया जाएगा। सऊदी टाइमलाइंस की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी।